एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक युवक अपने काका के साथ रहने के लिए आया। विक्रम के माता पिता की मृत्यु के बाद उसके काका ही उसके संरक्षक बन गए थे। काका का नाम था रणजीत, जो गांव में एक अजीब और रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके घर के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, पर विक्रम ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। विक्रम के गांव में आने के बाद उसे महसूस हुआ कि काका के घर का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। घर के कोनों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी और रात में अंधेरे में कुछ परछाइयां चलती दिखाई देती थी। विक्रम ने काका से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इसे एक सपना बताकर हंसी में उड़ा दिया। एक रात विक्रम को नींद नहीं आ रही थी और वह घर के अंदर टहलने लगा। तभी उसने देखा कि काका अपने कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। काका के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। विक्रम ने चुपचाप उनका पीछा किया। वह देखता है कि काका नीचे के तहखाने में जा रहे हैं, जहां उन्हें जाने की मनाही थी। तहखाने में जाते ही काका एक पुराने ट्रंक को खोलते हैं और विक्रम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ट्रंक के अंदर पुरानी काली किताबें, कुछ अजीब ताबीज और एक खून से लथपथ गुड़िया थी। काका ने वह किताब निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी विक्रम ने देखा कि तहखाने के कोनों से काले धुंध जैसे प्राणी उभरने लगे और काका की ओर बढ़ने लगे। विक्रम ने डरते हुए काका को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह काले धुंध जैसे प्राणी काका के शरीर में समा गए और काका की आंखें खून सी लाल हो गईं। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा हो गए हो विक्रम। अब तुम इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। विक्रम को एहसास हुआ कि उसका काका अब वही नहीं रहा। वह एक भूतिया प्राणी में बदल चुका था। विक्रम को समझ नहीं आया कि वह कैसे इस स्थिति से बाहर निकले। तभी तहखाने की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। क्या विक्रम इस भयानक रहस्य से बच पाएगा, या वह हमेशा के लिए अपने काका की तरह इस घर का हिस्सा बन जाएगा?